12 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए एएसआई को आदेश दिया था कि 1 सप्ताह के भीतर मस्जिद में रंगाई पुताई का काम पूरा कर लिया जाए। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए एएसआई ने मस्जिद की पुताई शुरू करा दी, पर पुताई के काम की समाप्ति से पहले ही संभल में हरा बनाम भगवा की लड़ाई भी छिड़ गई। संभल में हिंदू समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग की कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मस्जिद सरकारी भवन है। ऐसे में मस्जिद में सरकारी भवन के अनुरूप भगवा रंग होना चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी जिलाधिकारी से कहा है कि मस्जिद में हरा रंग ही होता है, इसलिए मस्जिद में हरा रंग ही होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि अगर आप लोगों को रंग से आपत्ति है तो कोर्ट में जाकर इसका फैसला कर लीजिए। वहीं नाथ संप्रदाय के एक महंत ने मस्जिद में भगवा रंग करने की मांग की, तो दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि सभी रंग भगवान के होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा रंग किया गया है। रंग विवाद मामले में मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली ने कहा कि हम हरा, सफ़ेद और सुनहरा रंग इस्तेमाल करते हैं। हमने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है और हम आगे भी यही इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद में भगवा रंग से भी पुताई करने की हिंदू पक्ष की कथित मांग पर जफर अली ने कहा कि यह मांग नाजायज और गलत मांग है। मस्जिद में सैकड़ों वर्षों से जिन रंगों की पुताई होती आ रही है, अब भी उन्हीं से होगी। साथ ही संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी यानी एसपी के विधायक इकबाल महमूद, उन्होंने सोमवार को कहा कि शाही जामा मस्जिद के रंग को तय करने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि मस्जिद को पहले की तरह ही रंगा जाना चाहिए। महमूद ने मियां सराय स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि एएसआई और पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने शाही जामा मस्जिद में भगवा रंग से पुताई किए जाने के हिंदू पक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि एएसआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मस्जिद का मूल रंग बरकरार रहे। कुछ हिंदू समूहों द्वारा भगवा रंग की मांग उचित नहीं है। विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विपरीत मुस्लिम समुदाय ने हमेशा अदालती फैसलों का सम्मान किया है। अब एक बात तो साफ है कि संभल की मस्जिद में रंगाई पुताई का मुद्दा अब भगवा बनाम हरा की बहस में बदल चुका है। हिंदू पक्ष की मांग है कि चूंकि यह मस्जिद फिलहाल सरकारी संपत्ति, इसीलिए इस पर सरकारी भवनों के अनुरूप भगवा रंग किया जाए। मुस्लिम समुदाय से धार्मिक पहचान से जोड़कर मस्जिद में परंपरागत हरा रंग पुतवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मस्जिद को कोर्ट के आदेश के तहत सरकारी संपत्ति माना जा रहा है तो फिर सरकारी भवनों के नियम इसमें लागू क्यों नहीं होने चाहिए। सरकारी स्कूल, कार्यालय और अन्य सरकारी संपत्तियों पर भगवा रंग होता है तो फिर शाही जामा मस्जिद पर भगवा क्यों नहीं। हिंदू पक्ष की यही मांग सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टि से भी पूरी तरीके से उचित है। अगर यह मस्जिद सरकारी है तो इसे किसी एक समुदाय के धार्मिक रंग में क्यों रंगा जाए। क्या सरकारी संपत्ति का नियम सबके लिए समान नहीं होना चाहिए? जब देश के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर भगवा दिखता है तो मस्जिद पर इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का यह आरोप है कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, न केवल हास्यास्पद है बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या न्यायिक आदेशों को मानने की बात सिर्फ एक पक्ष पर लागू होती है क्या? आज जब हिंदू समाज इस देश की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की बात करता है तो उसे सांप्रदायिक ठहराने की कोशिश होती है, मगर सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकारी संपत्ति का मालिकाना हक सरकार के पास है तो सरकारी नियम वहाँ क्यों ना लागू हो। भगवा रंग किसी एक समुदाय का नहीं है बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। यह त्याग, समर्पण, राष्ट्र भावना का रंग है। सरकारी संपत्ति पर भगवा होना ना होना तो किसी पर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन प्रशासनिक रूप से ये न्यायोचित लगता है। अब देखना यह है कि सरकारी संपत्ति पर नियमों की समानता होगी या फिर तुष्टीकरण की राजनीति इसे फिर से धार्मिक विवाद में बदल देगी।